Hello dear students, today I will teach you Standard 6 English Grammar. Assignment 20, the past perfect tense. First of all, open your textbook page number 33. On this page, assignment 20 is given and downside in a box the description or formula of past perfect tense is given. So let's see it. This tense is used to describe actions which stand completed before a certain moment in the past. Means कोई भी एक्शन जो थोड़ी देर पहले पास्ट में कंप्लीट हो चुकी है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई रीच द स्कूल द बेल हैड गॉन. मतलब जब मैं स्कूल पहुंची तब बेल हो गई थी. हैड गॉन इज इन द पास्ट परफेक्ट टेंस. मीन्स हैड गॉन का यूज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए करते हैं. दिस टेंस इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग द पास्ट टेंस ऑफ हैव एंड द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब. मीन्स ये जो हमने टेंस का फॉर्म देखा उसका यूज हम पास्ट टेंस के हैव की जगह पे करेंगे और उसके साथ हम पास्ट पार्टिसिपल जो है उसका मेन वर्ब यूज करेंगे. मीन्स V3 का यूज करेंगे. The form of the past perfect tense remains unchanged for all the persons and both the numbers. Means past perfect tense में जो फॉर्म होता है वो चेंज नहीं होता है सभी पर्सन्स और नंबर्स के लिए. लेट्स सी द एग्जाम्पल्स. फर्स्ट हैड गॉन, सेकेंड सी हैड गॉन, थर्ड they had gone. Here after the subject had and V3 is given. When we have to refer to two events in the past, the past perfect tense is used to refer to the earlier event. Means जब हम कोई भी दो इवेंट को पास्ट में रिफर कर रहे हैं तो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का अर्लियर इवेंट के रेफरेंस में यूज करेंगे. द अदर इवेंट इज पुट इन द सिंपल पास्ट टेंस. मीन्स दूसरी इवेंट को हम सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे या तो रखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट. In this sentence, first statement is in simple past tense and second statement is in a past perfect tense. Here the train left first and I reached the station afterwards. यहाँ पे ट्रेन पहले चली गई है और उसके थोड़ी देर बाद मैं स्टेशन पहुँचा था. The words after and before are often used to make the order of events clear. Means after एंड बिफोर वो कभी कभी ही ऑर्डर में इवेंट्स को क्लियर करने के लिए यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल्स, नंबर 1, द बस लेफ्ट आफ्टर ही हैड अराइव्ड. मीन्स वो जब आया तभी बस वहाँ से गई. नंबर 2, ही हैड अराइव्ड बिफोर द बस लेफ्ट. मीन्स वो वहाँ पे पहुँचा उससे पहले ही बस चली गई थी. In a short form, the formula of past perfect tense is had plus the past participle of the main verb or had plus V3. Let's start writing an exercise. So for this, take a pen and write the answer of the given exercise from this video. Heading of the exercise is fill in the blanks with the past perfect tense form of the verb given in the bracket. Means bracket में दिए गए verb form को हमें past perfect tense के verb form में change करके answer blank में लिखना है. Okay? Number 1 is my father dash is office when I reached there. Option is leave. मेरे पापा ऑफिस में से चले गए थे जब मैं वहाँ पे पहुँचा.
तो लीव का थर्ड फॉर्म होगा लेफ्ट और उसके आगे हम लगाएंगे हैड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। तो फर्स्ट आंसर होगा हैड लेफ्ट, जो मैंने लिखा हुआ है और आपको भी लिखना है। नंबर 2 इज द रॉबर्स डैश बिफोर द पुलिस अराइव्ड। ऑप्शन इज फ्ली। मीन्स पुलिस आई उससे पहले ही रॉबर्ट्स वहां से चले गए थे। तो फ्ली का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगा फ्ल्यू और उसके आगे हम लगाएंगे हैड। तो सेकेंड ब्लैंक का आंसर होगा हैड फ्ल्यू, मतलब द रॉबर्स हैड फ्ल्यू बिफोर द पुलिस अराइव्ड। लेट्स सी नंबर 3। मदर डैश फूड बिफोर वी रीच्ड होम। ऑप्शन इज कुक। हम जब घर पहुंचे उससे पहले मम्मी ने खाना बना लिया था। तो यहाँ पे हमें कुक का पास्ट पार्टिसिपल लिखना है। तो कुक का पास्ट पार्टिसिपल होगा कुकड और उसके आगे हम लगाएंगे हैड। हैड क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में ये सेंटेंस लिखना है, इसीलिए। तो पूरी ब्लैंक होगी मदर हैड कुक फूड बिफोर वी रीच्ड होम। लेट्स सी नंबर 4। द चिल्ड्रन डेस्क द स्टेज बिफोर द गेस्ट अराइव्ड। ऑप्शन इज डेकोरेट। मीन्स गेस्ट के आने से पहले ही बच्चों ने स्टेज डेकोरेट कर लिया था। सो हियर we have to write past participle of decorate. So past participle of decorate is decorated and before it we have to put had. So whole blank is like this. The children had decorated the stage before the guest arrived. गेस्ट के आने से पहले ही बच्चों ने स्टेज डेकोरेट कर लिया था। Let's see number 5. The chief guest dash before it was 8 o'clock arrived. मतलब 8 बजे से पहले ही चीफ गेस्ट आ चुके थे। So here the past participle of arrive is arrived and we have to put before it had. So the answer is had arrived. Means whole blank is like this. The chief guest had arrived before it was 8 o'clock. मतलब 8 बजे से पहले चीफ गेस्ट आ चुके थे। Let's see number 6. The patient dash before the doctor came. Die means डॉक्टर के आने से पहले ही पेशेंट मर चुका था। So here the past participle form of the die is died. So here we have to write died and before died we have to put had. So the answer is had died. So whole blank is like this. The patient had died before the doctor came. मतलब डॉक्टर के आने से पहले ही पेशेंट मर चुका था। Let's see number 7. My friend arrived after we dash out lunch. Finish. मेरे दोस्त के आने के बाद हमने लंच फिनिश किया था। So here we have to write the past participle form of finish. So the past participle form of finish is finished and before it we have to put had. So the answer is had finished. So 7th number blank is like this. My friend arrived after we had finished out lunch. Let's see number 8. The watchman dashed the gate before we returned from the movie. Option is close. हम मूवी देख के घर पहुंचे उससे पहले ही वॉचमैन ने गेट बंद कर दिया था। So here we have to write the past participle form of close. So the past participle form of close is closed and before it we have to put had.
So the answer is had closed. Let's see number 9. After the children dashed the loudspeaker, the headmaster spoke. Option is fix. बच्चों के लाउड स्पीकर फिक्स करने के बाद हेडमास्टर ने बोलना स्टार्ट किया था. So here we have to write the past participle form of fix. So the past participle form of fix is fixed, and before it we have to put had. So the answer is had fixed. Let's see number 10. After my father dashed her the money, my mother left for the market to do the shopping. Option is give. मेरे पापा के पैसे देने के बाद ही मम्मी मार्केट में शॉपिंग करने के लिए गई थी. So here we have to write the past participle form of give. So the past participle form of give is gave, and before it we have to put had. Why? Because here we have to use the past perfect tense. That's why we have to write had before the past participle form of the verb. So the answer is had gave. Number 11 is she went to know what dash to her purse. Option is happen. वो जानना चाहती थी कि उसकी पर्स के साथ क्या हुआ था. So here we have to write the past participle form of happened. So past participle form of happen is happened, and before it we have to put had. So the answer is had happened. Number 12 is somehow I felt that I dashed the man before. Option is meet. कभी कभी मुझे लगता है कि ये इंसान को मैं पहले मिल चुकी थी. So here we have to use the past participle form of meet. So the past participle form of meet is met, and before it we have to put a right had. So whole answer is had met. Let's see number 13. The fire dashed the house before the fireman reached the scene. Destroy means फायरमैन के पहुंचने से पहले ही पूरा घर जल चुका था या तो डिस्ट्रॉय हो चुका था. So here we have to write the past participle form of destroy. So the past participle form of destroy is destroyed, and before it we have to write had. So the whole answer is had destroyed. Let's see number 14. I dash not dash him before. Option is meet. मैं उसको पहले कभी भी नहीं मिला था या मिली थी. So here we have to write the past participle form of meet. So the past participle form of meet is met, and before it we have to write had. Means in first blank had is coming, and in second blank met is coming. So whole 14 number blank is like this. I had not met him before. Let's see number 15 and last blank. C dash England once before. Option is visit. वो इससे पहले भी एक बार इंग्लैंड जा चुकी थी. So here we have to write the past participle form of visit. So the past participle form of visit is visited, and before it we have to write had. So the whole answer is had visited. Okay, I hope you all understood this assignment 20 very well. Thank you.